अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं बना रही हूँ बेसन की बर्फ़ी, बेसन की मिठाई कह लें या बेसन की टुकड़ी। बहुत ही अच्छी बनती है ये, और जिन लोगों को नज़ला ज़ुकाम की अक्सर शिकायत रहती है उनके लिए तो बहुत फ़ायदेमंद है, उनके लिए ज़रूर बनाएं। और बहुत ही अच्छी रेसिपी है ये, और बहुत ही आसानी से मिनटों में बन जाती है। और इसके लिए चाहिए हमें बेसन, जो मैंने 2 कप लिया है, इसको मैंने छान लिया है। चीनी मैंने ली है 3/4 कप। मीठा कम ज़्यादा जैसे आपको पसंद है कर लें। और 1 कप देसी घी में ही बनाएं, बहुत अच्छी बनती है। और मिल्क पाउडर चाहिए 1/2 कप। और पिस्ता बादाम जो नट्स में पसंद है उसको बारीक कट कर लें। नट्स की कोई ख़ास क्वांटिटी नहीं है, जितना आपको पसंद है वो इसमें ऐड कर दे। 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर लिया है, और 1/2 कप इसका शीरा तैयार करने के लिए पानी लिया है। तो आइए अब इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। एक पैन लिया है, उसके अंदर मैंने जो है ना बेसन ऐड कर दिया है। इसको मैंने ड्राई रोस्ट करना है, और जो फ्लेम है वो मैंने मीडियम टू लो रखा हुआ है। इसको आपने इसी फ्लेम पे ही कुक करना है। अगर आप हाई फ्लेम पे करेंगे ना तो बेसन एकदम से जल जाता है, और फिर ये बहुत ही कड़वा कड़वा सा बनता है। तो इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है। और जैसे जैसे इसको हम ड्राई रोस्ट कर रहे हैं तो साथ ही हम यहाँ पे चाशनी तैयार होने के लिए रख देते हैं। तो जी फ्लेम मैंने ऑन कर लिया, और साथ ही मैंने रख दिए यहाँ पे एक पैन, और इसमें मैं चीनी ऐड कर दूंगी। और साथ ही इसमें जो पानी है 1/2 कप वो चला जाएगा। और बस इसको हल्का सा हिला जुलाएंगे, और इस तरह से चाशनी जो है ना खुद ब खुद रेडी हो जाएगी। ज़्यादा हिलाने जुलाने की ज़रूरत ही नहीं है इसको। और कितनी थिक रखनी है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। और यहाँ पे बेसन को आपने बिल्कुल भूल नहीं जाना है, इसको साथ साथ जो है आप चलाते रहें तो इसमें बहुत ही अच्छी सी खुशबू आनी शुरू होगी। फ्लेम देखिए यहाँ पे मैंने कितना रखा है, इससे ज़्यादा हाई फ्लेम पे इसे कुक हमने नहीं करना। बड़ी प्यारी सी खुशबू आनी शुरू हो गई है। तो इसमें जो 1 कप मैंने घी लिया था वो ऐड कर दिया, और घी की क्वांटिटी बिल्कुल परफेक्ट है, इससे ज़्यादा आपने इसमें ऐड नहीं करना। और घी अगर जमा हुआ है तो आपने इसको मेल्ट करके फिर 1 कप मेजर करना है। घी अगर ज़्यादा हो गया ना तो बर्फ़ी फिर अच्छी नहीं बनेगी, बहुत ही ढीली ढीली सी बनेगी। अब आपने जनाब इसको मुसलसल इस तरह से चलाते रहना है, और इसको 2 से 3 मिनट अच्छी तरह से मिक्स अप करने के बाद इसमें जो है इलायची पाउडर का ऐड कर देंगे। और इलायची पाउडर कोशिश करें कि आप बिल्कुल फ्रेश पीसें। फ्रेश पीसी होगी ना तो बर्फ़ी में इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी लगेगी। और साथ ही इसमें ऐड कर दिया मैंने मिल्क पाउडर, इससे इसका जायका बहुत ही अच्छा बनता है। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करती जाऊंगी, और इसकी बहुत अच्छी सी बुनाई करनी है। और यहाँ पे भी फ्लेम हमारा मीडियम टू लो ही होना चाहिए। और जो ड्राई नट्स है वो हाफ़ इसमें हम इस वक्त ऐड करेंगे, और हाफ़ जो हम इसको लास्ट में ऐड करेंगे। अब इसको अच्छी तरह से वेल मिक्स कर दिया है, और साथ हमारी चाशनी जो है वो बिल्कुल रेडी है। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे इसका फ्लेम जो हमने ऑफ़ कर दिया है, और चाशनी जो है इसको देखते हैं तो ये बिल्कुल रेडी है। और आपने देखें इसको इतना थिक रखना है कि ये हल्की हल्की सी फिंगर जो है ना चिपकना शुरू हो जाए, और बहुत ज़्यादा इसकी तार नहीं बनानी। अगर आप इसको बहुत ज़्यादा इसको थिक कर देंगे ना तो ये मिठाई जो अच्छी तैयार नहीं होती, बहुत हार्ड सी बन जाती है। तो बस आपने चाशनी का बनाते हुए इस चीज़ का ख्याल रखना है। अब जैसे इस बेसन के अंदर मैंने शीरा मिक्स किया है तो फ्लेम मैंने फिर से ऑन कर लिया था, और अब इसकी अच्छी तरह से फिर से भुनाई कर देंगे। और जैसे घी थोड़ा सा सेपरेट होना शुरू होगा और ये थिक होना शुरू हो जाएगा तो इसका मतलब है कि ये डन है। तो बस ये थिक होना शुरू हो गया है, और इसने पैन को जो है ना छोड़ना शुरू कर दिया है। तो यहाँ पे अब ये बिल्कुल रेडी है। अब इसको मैं निकाल लूँगी, और जिस ट्रे में हमने इसको जमाना है उसको पहले थोड़ा सा ग्रीस कर लें, या बटर पेपर लगा लें, या आपने पहले से ही करके रखना है। तो अब बस इसको मैं अच्छी तरह से फैला दूँगी हर जगह से, और इसको बिल्कुल बराबर कर दूँगी। और बाकी के जो नट्स मैंने बचाए थे वो ऊपर से अब मैं इसके ऐड कर दूँगी। अब इसको गार्निश करने के बाद मैंने हल्का हल्का सा ऊपर से प्रेस कर दिया है ताकि अच्छी तरह से सेट हो जाए। अब इसको तकरीबन 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे ताकि ये अच्छी तरह से ठंडा हो जाए। और जब आपने ये रेसिपी तैयार करनी है तो इसमें तमाम चीज़ों की क्वांटिटी जो है ना, आपने अगर जिस कप से आप बेसन ले रहे हैं उसी कप से हर चीज़ की मेजरमेंट करनी है आपने, तो ये बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। तो 1 घंटा हो गया, मैं इसके पीस कट कर रही हूँ। तो पीस जो है अपनी मर्ज़ी से जैसे मर्ज़ी छोटे बड़े पसंद है उस तरह से कट कर लें। मैंने इसको ट्रायंगल शेप में कट किया, और आप इसको बना के 1 मंथ के लिए इजीली बाहर ही सेव करके रख सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है। और अब मैं इसको इस पैन में से निकाल लूँगी और आपको दिखाती हूँ कि कितनी परफेक्ट और सॉफ्ट रेडी हुई है। खाने में भी बहुत ही टेस्टी है। इस रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा, आपको ज़रूर पसंद आएगी। इसको शाम की चाय के साथ लें या सुबह ब्रेकफास्ट में खाएं, बहुत ही फ़ायदेमंद है। और अगर आज की मेरी रेसिपी आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, और इसको अपने फैमिली मेम्बर और फ्रेंड के साथ ज़्यादा शेयर भी लाजमी कीजिएगा। जो लोग चैनल पर न्यू होते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, साथ में लगे बेल के बटन को लाजमी प्रेस कीजिएगा।
اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں پھر کسی نئی ریسپی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔